ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अलौकिक, अभूतपूर्व और अविस्मरणीय बनाने के लिए राज्य सरकार के स्तर से सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया अयोध्या की ओर उत्सुकता से देख रही है। हर कोई अयोध्या आना चाहता है। पूरा देश राममय है। ये उत्तर प्रदेश की ग्लोबल ब्रांडिंग का सुअवसर भी है। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले अतिथियों तथा उसके बाद पर्यटकों, श्रद्धालुओं के आगमन को सुखद, संतोषप्रद अनुभव के लिए राज्य सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जन सहयोग से अयोध्या नगरी सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता का मानक होगी। आज एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अयोध्या में संचालित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को सायंकाल हर देव मंदिर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। हर सनातन आस्थावान अपने घरों, प्रतिष्ठानों में राम ज्योति प्रज्वलित कर रामलला का स्वागत करेगा। ये सब अभूतपूर्व है और भावुक करने वाला है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय बनाते हुए यातायात प्रबंधन प्रोटोकॉल के अनुरूप अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अवधपुरी में संचालित किए जाने वाले भोजनालय भंडारा को माता सबरी के नाम पर स्थापित किया जाए। इसी तरह रैन बसेरों को निषाद राज गुह्य अतिथि गृह के रूप में विकसित किया जाए। अन्य भवनों के नामकरण भी इसी तरह रामायणकालीन चरित्रों के नाम पर किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी के बाद अयोध्या में दुनिया भर से राम भक्तों का आगमन होगा। उनकी सुविधा के लिए पूरे नगर में विभिन्न भाषाओं में साइनेज बोर्ड लगाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं, पर्यटकों के अयोध्या आगमन के लिए प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ से वाल्वो बसों और हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने के लिए तैयारी करें। अयोध्या में 3 हेलीपैड तैयार हैं। इनका समुचित उपयोग होना चाहिए। बिजली निगम ने एक मुश्त समाधान योजना की अवधि 16 जनवरी तक बढ़ा दी है। बिजली बिल के बकायेदारों उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 8 नवंबर से शुरू की गई ये योजना 31 दिसंबर को समाप्त हो गई थी। प्रदेश में 47 लाख उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाते हुए 1731 करोड़ की छूट प्राप्त की। वहीं योजना से ऊर्जा निगम को 5150 करोड़ रुपए का बकाया राजस्व हासिल करने में सफलता मिली है। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए योजना की अवधि बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि योजना अवधि में सभी उपभोक्ताओं को किश्तों में भी भुगतान की सुविधा मिलती रहेगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता बिजली कार्यालयों के किसी भी बिलिंग काउंटर पर SDO या XEN कार्यालय या UPPCL के वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर लाभ ले सकते हैं। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि योजना की बढ़ी हुई अवधि का अधिक से अधिक उपभोक्ता लाभ उठाए, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाए। दूरसंचार विभाग के दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र ने सरलीकृत प्रमाणन योजना के अंतर्गत 37 और उत्पादों को शामिल किया है। ये कल से प्रभावी हुआ है। इससे प्रमाणन के समय में कमी आएगी। जहां पहले 8 सप्ताह का समय लगता था, अब ये कार्य 2 सप्ताह में संपन्न होगा और इससे काम करने की सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। इन उत्पादों में मीडिया गेटवे, IP सिक्योरिटी इक्विपमेंट, IP टर्मिनल, केबल के लिए ऑप्टिकल फाइबर, टर्मिनल ट्रांसमिशन उपकरण आदि उत्पाद शामिल किए गए हैं। प्रदेश के पीलीभीत जिले के ग्राम मझारा निवासी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सिमरनजीत सिंह को FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप टीम का कप्तान बनाए जाने पर उनके गृह व गृह जनपद समेत प्रदेश के सभी खिलाड़ियों के बीच उत्साह का माहौल है। सिमरनजीत के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। फोन व सोशल मीडिया पर भी उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं। हॉकी वर्ल्ड कप ओमान के मस्कट में 28 जनवरी से 31 जनवरी तक खेला जाएगा। अर्जुन पुरस्कार विजेता सिमरनजीत सिंह वर्ष 2021 में हुए ओलंपिक खेलों में देश को हॉकी में कांस्य पदक दिलवा चुके हैं।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के साथ ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग का संकल्प दिलाए जाने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में आज बलरामपुर जिले के विकासखंड सदर की ग्राम पंचायत अंडार पाकड़ एवं गंगापुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान लाभार्थियों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उन्हें इसका लाभ भी प्रदान किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।